सकता, लेकिन अगर जो लोग आज दिलेरी का आज मैं कह रहा हूं कि आप विनर होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर के अंदर, यूहन्ना उसके 21 के 6 को देखेंगे, जॉन में इंग्लिश जॉन, और इसी समय हम देखते हैं 21 के 6 में देखते हैं, हाँ पढ़ते। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। देखो यहाँ पर पतरस जो है कह रहा है कि मछलियां पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है, फिश पकड़ रहा है, सारी रात हो गई मछली नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को देखता है और उसकी बात पर विश्वास करता है। वो उसको बोलता है कि कह रहा है हाँ दाहिनी ओर जाल डाल। हाँ पढ़ेंगे, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछलियां की बहुत आयत के कारण उसे खींच ना सकी। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये जाल इसने कह रहा है कि सारी रात जो है इसने जाल डाला, लेकिन उसी समय इसको एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब ये भोर के समय में यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह की आवाज सुनता है और यीशु मसीह का कहना मान लेता है, तो उसी समय जब ये जाल डालता है दोबारा से, तो उसी समय इसके जाल में 153 मछलियां अंदर आ जाती हैं उसी समय, और ये खुश हो जाता है। इसका मतलब कि ये बिजनेसमैन था और ये भी कह सकता था कि तू तो लकड़हारे का बेटा है, अरे तू तो लकड़हारे का बेटा है, मैं तो मछुआरे का बेटा हूं, अरे इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तेरे से कौन कह रहा है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन ये हार मान चुका था, ये अपने बिजनेस में, इसके पड़ोसी भी हार मान चुके थे। मतलब कि शैतान हमेशा एक व्यक्ति को ऐसे जरूर आपकी लाइफ में भेजता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कि ताकि आप हार मान जाए। इसके चेले, इसके दोस्त पतरस के इसको बार बार कह रहे थे, अरे छोड़ना, सारी रात हो गई यार मछली पकड़ते हुए, लेकिन कह रहे कि एक भी, सारी रात हो गई जाल डालते हुए, एक भी मछली नहीं आई। कह रहा चल यार घर चलते हैं, चल यार घर चलते हैं। लेकिन पतरस के अंदर एक विश्वास था, जो मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक, लेकिन इसने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, इसने जाल डालना नहीं छोड़ा, इसने एक्शन करना नहीं छोड़ा। वो एक्शन दूर मारता था ऐसे करके डाल और खींचने की कोशिश करता था, करा अब की बार आएगी, अब की बार आएगी। इसका मतलब बेशक खाली आ रही हो, लेकिन ये बोलता था अब की बार आ रही है, अब की बार आ रही है। कितनी बार किया होगा इसने अब की बार आ रही है, सारी रात किया इसने अब की बार मछली आ रही है, लेकिन फिर खाली आई। लेकिन इसके दोस्त तो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, अगर ये भी बोल देता कि नहीं यार नहीं आएगी मछली, तो वहां से ये पहले ही चले जाते, लेकिन नहीं पता था इनको। लेकिन ये पतरस विश्वास रखे हुए था कि नहीं यार, कह रहा है कि मेरे कैरेक्टर के अंदर कह रहा है कि हार मानना है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रभु में आए हो, जब आपने बपतिस्मा लिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपके अंदर एक अभिषेक आ गया, जिसका नाम है कि हारने वाला नहीं, जिताने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हराने वाला नहीं, जिताने वाला परमेश्वर। तो आप अपने पड़ोसी को कहो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, आप जीतने के लिए बने हो, जो काम करोगे सफल होगे आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है पवित्र आत्मा हाँ मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि शैतान हर एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति ऐसा जरूर भेजता है, कह रहा है जो आपके मनोबल को गिराएगा, जो आपको बार बार आपकी बुराई करेगा, या फिर कोई ना कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ना कोई आप ही का जन होगा और बीच में कहेगा आकर के यार। सिंघम हो या आपकी लाइफ, एक्शन नेवर स्टॉप्स। नीदर योर एनर्जी, कैंपा एनर्जी फॉर नॉन स्टॉप एनर्जी फॉर नॉन स्टॉप लाइफ। इस दिवाली सिंघम वापस आ रहा है, एक्शन और ड्रामा का एक जबरदस्त कॉम्बो लेकर, द परफेक्ट एंटरटेनर धमाका फॉर दिस दिवाली। मत कर ऐसा, हम कोई और काम करना स्टार्ट कर दे। हम जब देखते हैं यायर एक नाम का सरदार था, और उसी समय उसकी लड़की जब बुखार में पीड़ित होती है और वो यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी मरने पर और मेरे साथ चल। जब यीशु मसीह उसके साथ चलता है, तो उसी समय उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार दौड़े हुए आते हैं और आकर बोलते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई। इसका मतलब कि वहां पर उसको एक रुकावट पैदा कर रहे थे। शैतान ने एक ऐसा व्यक्ति उसके लिए रखा था, कह रहा है कि जा और उसके विश्वास को रोक, कह रहा है उसके विश्वास को रोक, यायर को रोक, किसी तरह के रोक, और उसके सामने जाकर बोलते हैं कि उसी समय बैड न्यूज देते हैं, और उसी समय उस बैड न्यूज को सुनते ही यायर अंदर से रो पड़ता है, टूट जाता है कि यार एक ही बेटी तो थी मेरी और वो भी मरने पर है, और प्रभु वो मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया और उसको बोलता है कि डर मत, केवल विश्वास रख। इसका मतलब उसने उसके कैरेक्टर में देखना चाहा। कह रहा है कि अगर आज उस यायर के कैरेक्टर में विश्वास ना होता, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कभी उसके घर जाने वाला नहीं था, कभी उस लड़की को जिंदा करने वाला नहीं था। मेरा परमेश्वर
परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा खुद बोलता है, कह रहा है कि मैं जिंदा नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हम भी यही बोलते हैं, हम जिंदा नहीं करते हैं, आपका विश्वास उसको जिंदा करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कह रहा है अगर आपकी आस्था है तो आज आपके काम जिंदा होने वाले हैं, आपके हर बिगड़े हुए काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर यूहन्ना जब 21:11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा क्लियर कि उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने जब वो मछली का जाल खींचा तो 153 मछलियां उसमें आई और वो जाल भर गया। इसका मतलब कि अगर आज विश्वास ना करता यायर, तो उस समय विश्वास ना करता यायर, तो परमेश्वर ने कभी भी उसकी जिंदगी में काम नहीं करना था। लेकिन वो परमेश्वर कभी किसी के घर में आने से पहले उसके कैरेक्टर में विश्वास दिखता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके कैरेक्टर में बेशक कोई गंदी बातें होंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप पाप ना छोड़ पा रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक विश्वास भी है कि नहीं यार, कि अगर मैं प्रभु के पीछे चलूंगा तो मैं एक दिन करेगा इस बीड़ी पीने को छोड़ दूंगा, मेरे अंदर विश्वास है, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं गालियां देने छोड़ दूंगा, मैं अब व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, अलग बातें करना छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है। हम पढ़ते देखो 21:11 में क्या हुआ। हाँ तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। देखो कह रहा इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। इसका मतलब कि 153 मछलियां खींच ली। कह रहा किस कारण? कहता है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। अगर वो उस रात हार मान लेता तो वो अपने बिजनेस में कभी भी जीतने वाला नहीं था। आज बहुत सारे हो सकता है कि लोग बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन हार मान रहे हो। आज आपने मकान तो खरीद लिया हो लेकिन आप हार मान रहे हो। आज गाड़ी तो ले ली हो लेकिन किस्त उतर नहीं रही हो तो आप हार मान रहे हो सकता है कि आज आप निराशा में हो, आज आप बीमार हो गए हो लेकिन आपको हीलिंग ना मिल रही हो और आप निराशा में चले गए और आप हार मान रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और अपने अंदर विश्वास के कैरेक्टर को पैदा कर। कहता है कि अगर कर्म करेगा, कि अगर कैरेक्टर को आप तेरे अंदर पवित्र आत्मा ने आज विश्वास का कैरेक्टर देख लिया और कह रहा है कि पवित्र आत्मा आज ही कह रहा है कि तुझे विनर बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में आप जीतने वाले हैं। क्यों जीता ये पतरस यहाँ पर क्यों विनर बना? क्योंकि पतरस ने विश्वास रखा और 153 मछलियों का जाल भर गया। मैं कह रहा हूं कि आपके अकाउंट में 1,53,00,000 रुपए आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कैरेक्टर के अनुसार होगा, ये आपके बिलीव करने के अनुसार होगा कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर इसी समय आशीषों को देगा, स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही बता रहा हूं कि महाराष्ट्र से और एक आपने पीछे अभी सुना भी होगा यूपी से एक बहन आई और मैं उसको बोल रहा था, अपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, चर्च में भी उसको देखा होगा कि मैं उसको बोल रहा था कि तू हंस और विश्वास कर। वो बोल रही थी नहीं मैं कैसे हंसूं, 6 साल से मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूं। और एक महाराष्ट्र से बहन आई, वो बोलती मेरी ट्यूबें जो है ब्लॉक हैं और डॉक्टर बोल रहा है कि कभी भी तू आजाद नहीं हो सकती, कभी तू मां नहीं बन सकती। और मैं उसकी तरफ देख के हंस रहा था। वो पूछ रही थी आप क्यों हंस रहे हो? मैं कह रहा था कि आपके कैरेक्टर में, मैं कह रहा हूँ आपके कैरेक्टर में मुझे विश्वास नहीं लग रहा और पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप मरे हुए हो, अंदर से मरे हुए हो। इसका मतलब कि आप चर्च जाते तो बाइबल पढ़ते तो मैंने पूछा कौन हो? कहते हम तो 10 साल से यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन आप 10 साल से यीशु मसीह को जानते हो लेकिन अंदर से मरे पड़े हो, अंदर से विश्वास नहीं है आपका। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप बाहर से सुंदर दिख रहे हो लेकिन अंदर से कह रहा है कि आपकी आशीषें खराब कर रहा है शैतान। आपको अपने अंदर विश्वास को पैदा करना है। आज परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर के मेरे अंदर विश्वास की जो अविश्वास की घटी है उसको दूर कर। जब यहाँ पर एक आदमी आया और उसी समय यीशु मसीह के पास आता और वो बोलता है कि प्रभु क्या तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है? तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसी समय उसको डांटा, बोला कि ये क्या बात है, क्या मैं चंगा कर सकता हूँ? कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर के मेरे अविश्वास का उपाय कर। इसका मतलब कि ये बात नोट करने वाली है कि आपके अविश्वास के कारण, बोल के कारण, कई बार आप अविश्वास अंदर रखते हैं, कई बार बोल देते हैं और अविश्वास के कारण यार पता नहीं मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं यार मेरी जिंदगी में काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। स्टॉप कर, ब्लॉक कर उन बातों को, इन वर्डों को कह रहे कट कर, इनको कट। मेरे पास आकर कोई बार बार ऐसे क्वेश्चन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कट कर। मैं कह रहा हूँ फिल्म में बनाने से पहले कितनी बार डायरेक्टर कट करवाता है उसको। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ बातें कह रहा है आपकी जिंदगियों में, कह रहा है हम इतने गलत काम करते हैं, कई बार आपके लाइफ के आसपास स्वरदूत होते हैं और वो कट करते रहते हैं आपकी आशीषों को लेने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको जिंदा कर रखने के लिए। परमेश्वर के स्वरदूत आज दिन रात आपकी अगुवाई करते रहते हैं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। आज हाथ उठाकर कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं आज पवित्र आत्मा जी जो मेरे अंदर अविश्वास है कि परमेश्वर पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर से कहूं कि पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे अंदर पवित्र आत्मा तो मेरे कैरेक्टर में विश्वास को देखेगा। मेरे अंदर पवित्र आत्मा जी आज मेरे
चरित्र को, मैं अपने चरित्र को साफ रखूंगा। और प्रभु तुम मेरे कर्म के अनुसार, बोलो कि आज पवित्र आत्मा आप मेरी वर्किंग के अनुसार, मेरे एक्शन के अनुसार आज स्वर्ग से मेरी आशीषों को रिलीज करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका समर्पण, आपकी घोषणाएं, आपका क्लेम आपको जिताने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बच्चे जो लोग फ्लॉप हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई में फ्लॉप हो रहे हैं, जो लोग हार रहे हैं, उनके मनोबल को मत गिराओ, उनके मनोबल को डाउन मत करो, उनको उत्साहित करो कि परमेश्वर कर सकता है बेटे तेरे लिए। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते, आपकी कैरेक्टर में अगर प्रार्थना करना सिखाया बच्चे को, विश्वास के अनुसार तेरा नौकर चंगा हो गया, और इसका मतलब तेरे विश्वास के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार नहीं, कह रहा तेरे विश्वास के अनुसार। आज लोग दोष लगाते हैं, अरे प्रार्थना करी थी आप ठीक तो हुए नहीं। आज लोग बोलते हैं कह रहे यार ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अरे भाई साहब, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी जिंदगियों में काम होना स्टार्ट हो गए। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रार्थनाएं किया, बहुत सारे लोगों ने हीलिंग देखा। मेरे चर्च में एक औरत आई और उसको कैंसर पेशेंट थी वो, और डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया, और वो गंजी थी सिर से, और उसको डंडा पकड़ा हुआ था, बेल्टें लगी थी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना था। क्या हालत होगी इस औरत की आप जानते हैं। और मैंने जब उसके लिए ले हैंड प्रे किया और सबके सामने किया, ऑनलाइन चर्च सबके सामने, और उसी समय मैंने उसको नीचे गिराया डंडे को, और मैंने उस बेल्ट को भी नीचे गिराया, और मैंने कहा मैं शराब देता हूँ उस बेल्ट को और उस डंडे को कि आज के बाद ये तुझे छुएगा नहीं, आज के बाद तेरी हड्डियों को छुएगा नहीं। और ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास को पैदा कर, पवित्र आत्मा मेरे अविश्वास को नहीं, पवित्र आत्मा विश्वास को पैदा कर और अविश्वास को बाहर निकाल। और मैंने कहा पवित्र आत्मा ये चंगी होगी, मैंने कहा विश्वास कर, और वो विश्वास नहीं कर रही थी। मैंने कहा चल विश्वास कर, मुंह से बोल, इसका मतलब मुंह से बोल और चल फिर और देख। और मैंने सिर्फ उसको उस दिन उसको बेशक चाहे जबरदस्ती चलाया हो, धक्के देके चलाया हो, हाथ पकड़ के चलाया हो, लेकिन आज पिछले संडे मैं कह रहा हूं कि उस औरत ने गवाही दिया। आप कल देखने वाले हैं उसको, अब मेरे चैनल पर उसकी गवाही सुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। कैंसर इज गॉन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कैंसर, और वो औरत के बाल आने लगे सिर पर, और वो दौड़ रही है और चल रही है, फिर रही है। इसका मतलब परमेश्वर काम करता है, लेकिन हारने वालों की जिंदगियों में परमेश्वर काम नहीं करना चाहता। हारते कौन है? कह रहा है आपका दिमाग से विचारों से जब आप हार जाते हैं, या किसी के कहने से आप हार जाते हैं, तो परमेश्वर वहां पर नहीं है। इसलिए कह रहा है कि वो मरे हुए लोग हैं। कहता है जिंदा तो हैं लेकिन मेरी नजर में मरे हुए हैं, अविश्वास में मरे हुए हैं। कह रहा है कि आपको विश्वास रखना है, पवित्र आत्मा जिंदा है और आपके बीच में काम करता है। प्रभु है यहाँ पर, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, और वो आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं मत्ती के चैप्टर में 23 के 27 को हम पढ़ते हैं, और उसमें देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ शो के साथ पढ़े, हाँ पढ़े। हाँ लाली फटाफट दिखा मेरे को, लाइव में ना बोलना ना पड़े। हाँ, तो मैं आपको इसी से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर क्लियर कह रहा है यीशु मसीह, यहाँ पर फरीसियों को डांट लगा रहा है। कह रहा है हे कपटियों, कह रहा है कि तुम अंदर से, बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से कह रहा है कपट से भरे हुए हो। इसका मतलब कि अंदर का कैरेक्टर जो है साफ नहीं है। तो कह रहा है कि आप बाहर से कैसे सुंदर, क्या आशा रख सकते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आज हीलिंग देगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि चर्च में जाते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन अंदर से गुस्से से भरे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत से भरे हुए हैं। कह रहा है कि आज भी छोटी छोटी बात के लिए शराब की बोतल देखकर फिसल जाते हैं, किसी लड़की को देखकर फिसल जाते हैं, किसी लड़के को देखकर फिसल जाते हैं। कह रहा है कि आज उनके जीवन में कह रहा है कि छोटी छोटी बातों पर उनका टमाटर की तरह मुंह हो जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये रिलेशन कह रहा है जो अगर आपने अपने कैरेक्टर के साथ बनाया हुआ है, यही कारण है कि मैं आपके कामों में हेल्प नहीं कर पा रहा। परमेश्वर हेल्प करने वाला परमेश्वर है। उसने आपके साथ आपकी पत्नी को हेल्प करने के लिए दिया, आपके लिए रोटियां बोती है, आपके लिए कपड़े धोती है, लेकिन आप उसके साथ भी आप कैरेक्टर में ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर क्या काम करेगा आपके साथ? वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई दिया, तुम्हारे दोस्त दिए, तुम्हारे रिश्तेदार दिए, कह रहा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल दिया। कह रहा है कि अगर आप कह रहा है कि आप अपने भाई के साथ आप साफ नहीं है, तो कह रहा है कि जो धरती के ऊपर कह रहा है कि अगर वो आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखता, तो वो कभी भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखने वाला। बाइबल बोलती है इस बात के लिए। इसका मतलब आपके कैरेक्टर के अंदर नफरत बड़ी पड़ी है। अगर आप प्रेम नहीं रख रहे एक दूसरे से, तो पवित्र आत्मा काम नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर रहा है, भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हो तुम। यहाँ पर डांट लगा रहा है ऐसे विश्वासियों को। कौन है ये भी हो सकता है चर्च जाने वाले लोगों, हो सकता है यीशु मसीह को मानने वाले लोगों। ये जरूरी नहीं है कि हर जन पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाला जन जो है स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि आज कह रहा है इस धरती के ऊपर वो लोग अधिकतर 90% सुख दिखते हैं जो कह रहा है कि विश्वास के अंदर जी रहे हैं। कह रहा है जो कह रहा है कि अपने कैरेक्टर में कह रहा है कि अपने कैरेक्टर को साफ कर रहे हैं और कर्म करते जा रहे हैं, कर्म पर कर्म करते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, फल नहीं मिला लेकिन कर्म कर रहे हैं।
अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से तो अपना कर्म करता चला जाऊंगा, फल देना तो तेरा काम है। मैं कह रहा हूं किसान बोता चला जाता है लेकिन फल देना तो उसका काम है, बाद में वेट करता है कि परमेश्वर देगा। आपने कर्म करना है, आपने कर्म करना है, जो परमेश्वर ने आपको सिखाया बाइबल के अंदर वो आपको कर्म करना है। आप कर्म करते चले जाओ यार, चिंता ना करो। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा फल तो जरूर आपकी गोद में आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहे याकूब के कैरेक्टर को हम देखते हैं, याकूब अपनी लाइफ में क्या था, याकूब का कैरेक्टर देखो क्या था कि वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर था और उसके मामा ने कह रहा कि उसके जो लड़की उसको पसंद थी, अपने मामा की बेटी जो उसको पसंद थी, जो उसके साथ शादी करना चाहता था, उसके मामा ने उसके साथ चीटिंग कर लिया, धोखा दे दिया और दूसरी बेटी की शादी कर दिया और छोटे वाली को नहीं शादी किया। तो उसके बाद उसने 7 साल उससे काम करने के लिए कहा, इस लड़की को तब दूंगा, और फिर उसने काम किया। मतलब हो सकता था कि यहाँ पर कह रहा कि वो अपने मामा का मर्डर भी कर सकता था, उसको धोखा भी दे सकता था, उसके साथ उसकी चोरी भी कर सकता था, भाग सकता था वहां पर, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर में धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा नहीं दिया, अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उस पर भरोसा रखा। और बल्कि उसके साथ उसके थोड़ी देर के बाद भी कह रहे जब हम उत्पत्ति 31 के 12 में देखते हैं तो उसी समय वहां पर भी क्या कर रहा था वो कि उस समय उसके मामा ने उसको देखा कि गंदी गंदी भेड़ बकरियां जो बांझ थी वो उसको दे दिया, और उसके बाद कह रहा कि जब वो उसके पास आई उसी समय परमेश्वर ने आशीष दे दिया और वो दुधारू पशु बन गए, और जब वो दुधारू बन गए तो उसके मामा ने उसे छीन लिया। इसका मतलब कि वहां पर उसके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि यार उसके कैरेक्टर में, उसके उसके माइंड में, उसके विचारों में कि मैं अपने मामा को धोखा दे दूं, भाग जाऊं यहाँ से, चोरी कर लूं या इसको मार दूं, पीट दूं। लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, अपने कैरेक्टर में कह रहा है कि उसने जो थोड़ा सा भी गंद नहीं दिया, विश्वास नहीं आने दिया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने बाप को, अपने बाप के नाम को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने चरित्र को धोखा नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और आप देखिए उत्पत्ति के 31 के 12 में यहाँ पर क्या लिखा कि उसी समय जब शैतान उसको धोखा दे रहा था लाबान के थ्रू, तो उसी समय यहाँ पर 31 के 12 में क्या लिखा चैप्टर में कि क्लियर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या लिखा। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्लियर लिखा है, कह रहा है जो कुछ लाबान ने तेरे साथ किया है, तेरे मामा ने, कह रहा है मैंने देखा है। इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने देखा है। इसका मतलब कह रहा है कि आज हो सकता है आज आपके साथ आप पट्टी को किसी ने मार लिया हो सकता है आज आपके भाई ने, आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको कि आपकी शादी गलत जगह हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, आपने बहुत भलाई किया हो किसी के लिए, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अटैक आपके साथ खड़े हो और आपको कुछ भी ना मिला हो संसार के अंदर, लेकिन आप भलाई पर भलाई कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों की भलाई की हो सकता है कह रहा कि आप या किसी के, लेकिन आपको बुराई मिल रही हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, अगर आपको किसी ने नहीं देखा लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूं कि 11 साल से जब मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे से ईर्ष्या करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये बोलता आया, मैं कहता आत्मा तू देखता है। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवारों ने, दूसरे लोगों ने मेरी बुराई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर देखा है। मैं कह रहा हूँ मसीह लोगों ने मेरी बुराई करना शुरू किया, मैंने कहा परमेश्वर तूने देखा है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा तू देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने जमीन, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जमीन दान कर दिया, मैंने गाड़ियां, मैंने घर, प्रॉपर्टी मेरी सब छीन लिया, लेकिन मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा परमेश्वर देख रहा है। यही बात तो हमें सेवा कराती है कि परमेश्वर देखता है। कोई बात नहीं, अगर कोई हमारा सब कुछ ले सकता है तो कोई बात नहीं, कोई हमारे पर झूठे बोलने लग सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है। आज नहीं देख रहा लेकिन एक ना एक दिन जरूर देखेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पवित्र आत्मा नहीं देख रहा आज, इसलिए लोग लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लेकिन उसने लाबान को उस समय में वहां पर देखा कि वो क्या कर रहा था अपने भतीजे, अपने भांजे के साथ। आज हो सकता है कि वो देख रहा हो अपने बेटे बेटियों को स्वर्ग से देख रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी मैसेज का आंसर ना मिला हो, लेकिन हो सकता है आज आपके पति ने आपको धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर देख रहे हैं। एजेंट ने आपके पैसे लेकर भाग गया होगा, हो सकता है किसी ने आप पर ब्लेम लगा दिया हो, झूठा केस में फंसा दिया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने देखा है। कह रहा है लाबान को मैं देख रहा हूं तो तुम्हें भी देख रहा हूं। कह रहा है कि चिंता ना करो, कह रहा है कि तेरा प्रतिफल आज रात आने वाला है। यीशु मसीह नाम में आपकी गोद में प्रतिफल आएगा, आप जिंदगी जियोगे, आप आशीषित होंगे और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी
ब्लेसिंग को देगा। अगर अब तक नहीं मिला, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि तूने मेरी गोद में जो फल दे दिया आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मैंने जो जॉब भरी थी इस साल नहीं मिली तो मिलेगी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको समझना है। कह रहा है हम यहाँ पर मरकुस 5:39 से देखते हैं, वहां पर लिखा यीशु ने कहा ये एक जगह पर यीशु मसीह जब याईर के साथ जा रहा था तो वहां पर उसी समय बहुत सारे लोग जो है रो रहे थे और यीशु मसीह ने कहा हल्ला क्यों मचाते हो और क्यों रोते हो। कह रहा है कि क्यों रो रहे हो, क्यों लड़की मरी नहीं सो रही है। और उसी समय लोग आकर बोलने लगे अरे किस बाबे को पकड़ लाया, अरे किस गुरु को पकड़ लाया। कह रहे अरे ये क्या, हमारी लड़की मर गई है और ये कह रहा है कि सो रही है, अरे इसको मुर्दों में और सोए हुए में